and I scream like I'm sorry. RRR तो बहुत बड़ा हिट हुआ था. उससे पहले बाहुबली बहुत फेमस हो गया था. ताजमहल भी गई थी, बच्चों के साथ भी खेली, इंडिया खाना भी खाया. एक लोग बोलते हैं कि आप लोग डेट कर रहे हैं क्या? नहीं करते. We are good friends. My eyes were like hurt. Itadakimasu. Very nice. Namaste and konnichiwa. Welcome back to the Social Nation show where we get candid with your favorite creators. As you might have guessed, we are going international with today's guest. With over 3 million fans on YouTube, she's not Indian, but she's on a mission to share the magic of our culture through dance, food and storytelling. Her viral Bollywood song recreations have captured the hearts of people on both sides of the ocean. आप शायद इन्हें हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की से जानते हो, इराशिमासे मायो-सान. बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे बुलाने के लिए. Thank you so much. Thank you. I think we should start this podcast the way you start your YouTube videos. ठीक है, तो हाथ निकाल दीजिए. ठीक Okay. है, तो शुरू करें. बहुत बढ़िया. I love it. Thank you. Was I good? Yes, it was really good. That's amazing. So let's start with why you are here today. You are in Mumbai. So let's start with what has led to you coming here right now in India. Okay, तो इस बार एक्चुअली मैंने राद अवार्ड के लिए आई थी. I got nominated for this award, इसलिए मैं आ गई थी मुंबई, which I won. Thank you so much. मैं जीत गई अवार्ड. हाँ, और उसके अलावा कुछ एक यात्रा भी कर रही हूँ, ऐसे शोज भी, तो ऐसा कुछ, लेकिन मेनली राद अवार्ड के लिए आई थी. Yes, and you won. Congratulations. Thank you so much. It was nice. So, Mayo-san, I am very curious. Now, a lot of us learn languages in different ways through an app, but you have literally studied Hindi professionally in a university. Yes. And then you studied the language further in India. Yes. So, my first question is also why Hindi? Why did you start learning Hindi particularly? And how did you fall in love with this language? Okay. तो मैंने हिंदी में बीए किया है, यानी कि मैं बस हाई स्कूल मैंने निर्णय लिया कि चलो मैं हिंदी सीख लूँगी. और लोग पूछते हैं क्यों, है ना? क्योंकि मेरे पिताजी जो है हिमालयन पर्वत में क्लाइम करते थे, और अक्सर कोलकाता ऐसे वो आते थे, और उनको बहुत इंडिया पसंद है. इसलिए उन्होंने मुझे बोला था कि अगर भविष्य में कुछ प्लान नहीं है तो हिंदी सीखो, हिंदी के बारे में थोड़ा पढ़ाई करो तो मज़ा आएगा. ऐसे तो मुझे लगा हाँ मज़ा आएगा, मतलब जापान में हिंदी सीखने वाले बहुत कम हैं, तो थोड़ा रेयर इंसान बन सकूँगी तो अच्छा होगा. और इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग एज अ कंट्री, तो मुझे लगा भविष्य में बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा, इसलिए मैंने हिंदी चुना है. हिंदी चुनी है. हिंदी चुना है, चुनी है. Okay. हिंदी लड़की है. Thrilling pulling. Yes, it's thrilling. Okay. जैसे आपने अभी बोला, you started learning हिंदी आपके पिताजी की वजह से. And he has traveled India, Nepal, Tibet, Himalayas. So my first question is, उन्होंने आपको क्या शेयर किया था इंडिया के बारे में? What are the memories he shared with you about India first? Follow up to that is, did India meet your expectations first? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बातें होंगी, मैं थोड़ा सा सिंपल करके बताने की कोशिश करूँगी. तो पिताजी जब मैं मतलब बचपन में ज़्यादा घर पे नहीं थे, तो इतना इंडिया के बारे में बातें नहीं की. ठीक है. और जब उन्होंने रिकमेंड किया था हिंदी सीखने के लिए, उसी समय ही वाज ऑलरेडी हैविंग कैंसर, और ये बताने के बाद गुजर गए हैं. तो इंडिया के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाई थी. और हाँ, थोड़ा सा पढ़ी, फ़ोटोज़ भी थे, मतलब गुजरने के बाद मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ढूंढे, इसलिए उसके बाद थोड़ा पता चला कि हाँ कोलकाता गए थे, ये यहाँ गए थे ऐसे करके. तो अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि पिछले जो बताया गया था उसको मतलब देख रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है इंडिया आके थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मेरे पिताजी क्या देख रहे थे. ऑफ कोर्स इंडिया तो बहुत बदल गया है. आज का मुंबई उसी समय नहीं, वो मतलब पता नहीं 30 साल पहले की बात होगा. 20-30 साल पहले की बात है. तो बहुत भारत बदल गया है. फिर भी तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना ये एक तरह का कर्तव्य है कि थोड़ा इसी के थ्रू मैं थोड़ा सा पिताजी की जो देखा है आंखें वो
अनुभव ले सकती हूँ, तो That's so beautiful. अच्छा है। So staying in India, learning about India is almost you connecting with your dad again. That's true, yes. That's very beautiful. बहुत खूबसूरत हो यार आप, Thank और you. आपकी बातें इतनी खूबसूरत है. So नहीं thank you. my next question is, I'm sure there are a few preconceived notions India के बारे में in Japan. Can you tell us a little of some preconceived notions that Japanese have about Indian people? वो तो बहुत है। क्या है बताओ. इंडिया के बारे में ना, हाँ. इंडिया के बारे में एक तो जापानीज लोग सोचते हैं कि इंडिया में बस करी और नान दो तरह का खाना है। करी और नान. हाँ, करी जो है वो करी मतलब वो नहीं है दो दही वाला, वो बस कॉन्सेप्ट ऑफ करी। ओके. वो लेकिन मतलब जो भी मसाले हैं खाने में हम उसको करी बोलते हैं। ओके. ठीक है, इसलिए एक तरह का करी और एक तरह का नान है। तो मैं बोलना चाहती हूँ नहीं, इंडिया में सब हर स्टेट में अलग अलग खाना मिलता है, बहुत तरह तरह के खाना मिलता है, और वो भी घर पे नान नहीं बनता यार। चपाती बनती है, लेकिन चपाती जापान में नहीं है और जापानीज लोगों को नहीं पता होता है। तो वो एक बात है, मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए भी है। जब जापान में अभी फिलहाल बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन जहाँ चपाती नहीं मिलती है, तो मैं हमेशा पूछती हूँ चपाती है, तवा रोटी है? नहीं, क्योंकि आटा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है जापान में, मैदा ही है। तो मैदा से मतलब मैदे से नाम बनता है ना, इसलिए तो मैं थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं खुद खा पाऊँगी। तो वो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। बाकी जैसे मतलब ये मुझे पसंद नहीं है ये बोलना, लेकिन ज़्यादा जापानीज़ लोग सोचते हैं कि इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, या इस्लाम है जो रास्ते पे लोग रहते हैं। ये भी वन साइड ऑफ द इंडिया, आई मीन येस देयर इज इस्लाम, पर ये एक हिस्सा है। और बहुत मतलब सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन यानी कि गूगल CEO ये सब आजकल इंडियन लोग कर रहे हैं, और बहुत अमीर लोग तो कितना अमीर है देखो। तो ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स जो जापानीज़ है इंडिया आए हुए हैं उन लोगों को पता होता है, लेकिन बाकी के जापानीज़ है जो इंडिया नहीं आए हुए हैं और ज़्यादा बिजनेस के बारे में अखबार वगैरह नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों के पास थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल इंडिया का जो इमेज है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। तो मायूसान है हमारी वहाँ पे, कोशिश करते हैं। कोशिश तो करते हैं। But what do you get in these Indian restaurants then in Japan? So नान, बटर चिकन भी पता नहीं बहुत मीठा बनाते हैं वहाँ पे यार। अरे यार मसाला नहीं है वहाँ पे, तो क्या करें हम। तो कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ असली इंडियन खाना मिलता है, लेकिन बहुत कम है। तो वो तो सुधारना पड़ेगा। ये तो नेगेटिव साइड हो गया, बट आर देयर सम थिंग्स दैट द जापानीज लव अबाउट इंडिया? व्हाट डू दे लव अबाउट? एक तो मूवीज, जापानीज पीपल आर नाउ क्रेजी अबाउट इंडियन मूवीज। RRR तो बहुत बड़ा हिट हुआ था। उससे पहले बाहुबली बहुत फेमस हो गया था। और हाँ, खाने की बात करें तो मतलब थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम जापानीज लोग इंडियन खाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत खाते हैं। बस थोड़ा सा असली खाने का परिचय की ज़रूरत है। परिचय, हाय, इतनी हिंदी शुद्ध हिंदी हमें भी शायद नहीं आती है। क्योंकि स्कूल और विश्वविद्यालय में महाभारत रामायण ऐसे वो पढ़कर पढ़ाई करनी थी, तो थोड़ा शुद्ध हिंदी बोलने की आदत हो गई। अब आपके बारे में रिसर्च करके हमें ये भी पता चला there's an area called Nishikasai, India Town, which houses a very big community of Indians in Japan. तो हमें इसके बारे में थोड़ा बताएं, वाइब क्या है वहाँ पे? जहाँ असली इंडियन खाना मिलता है वो है निष्कासाई। तो निष्कासाई में मतलब जापान में अब बहुत भारतीय लोग काम कर रह रहे हैं, और लेकिन उन लोगों के लिए एक तो असली इंडियन खाना चाहिए, इंडियन ग्रोसरीज चाहिए, और बच्चों के साथ भी आते हैं, तो बच्चों के लिए स्कूल भी होना चाहिए, इंटरनेशनल स्कूल। तो निष्कासाई में ऐसा सब है, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल भी हैं,
तो जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स जो है वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं, शायद हिंदी भी सिखाई जाती है। और हाँ, वो इंडियन स्कूल सिस्टम के बराबर ऐसा किया जा रहा है। और हाँ, वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, इसलिए जैसे कि दिवाली हो, होली हो, जब इंडियन फेस्टिवल्स चल रहे हैं तभी सब इकट्ठे होकर वहाँ एक बगीचे में मनाते हैं। तो वहाँ पे बगीचे भर, बहुत बड़ा बगीचा है, बगीचे के बाहर बहुत भारतीय लोग इकट्ठे होकर साथ में मनाते हैं। तो वो देखकर मुझे लगता है कि अरे मैं इंडिया में हूँ या जापान में ऐसा सब। वो जापान में जैसे कि चाइनीज़ स्ट्रीट वगैरह भी है, तो चाइनीज़ लोग वहाँ रहते हैं और दोनों एक रास्ते के दोनों किनारे पर चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स ये सब है। तो एक तरह का साइटसीइंग स्पॉट बन गया है। ठीक है, लेकिन निष्कासाई में ऐसा नहीं है। निष्कासाई में बस लोग रहते हैं, दिखते हैं लोग और रेस्टोरेंट्स है, पर एज अ साइटसीइंग स्पॉट ऐसा नहीं है, बस ऐसा रहते हैं, नॉर्मल जिंदगी ऐसे। ओके, इट्स नॉट अ साइटसीइंग स्पॉट, इट्स जस्ट फॉर एवरीबॉडी टू चिल। इसलिए कुछ लोग मतलब अच्छा निष्कासाई इंडिया टाउन है चलते हैं, तो वे लोग ढूंढते हैं कहाँ है ये स्ट्रीट, मतलब ऐसा नहीं है। जैसे कि सिंगापुर में इंडिया स्ट्रीट है जो शॉपिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे वो तुरंत इंडिया वाइब आ जाता है यहाँ स्ट्रीट जाके। ऐसा वो नहीं है जापान में, वो निष्कासाई में थोड़ा सा अलग वाइब चलता है। दैट इज सो क्यूट। आपने अभी त्योहारों के बारे में भी बात की है, यू सेड यू सेलिब्रेट होली, दिवाली इन दैट प्लेस, एवरीथिंग, दुर्गा पूजा और क्या दांडिया, ये सब मनाते हैं। Indian Tyohar is why you also went viral, I think. Oh yes. Your first video that went viral was a Holi video. Yes. You gained, I think, around 50,000 followers because of that in video. 2 days. It's crazy. Yeah, so my next question is, what you were obviously creating content before that also, but this one video took you to virality. So give us a little behind the scenes of why do you think this video worked, and tell us the day you went viral. How did you feel? मतलब पहले तो मैं हिंदी में जापानीज भाषा सिखा रही थी, जो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इतना सबके लिए नहीं है, इट्स नॉट द एंटरटेनमेंट कंटेंट है ना। और उसके बाद थोड़ा टोक्यो के वो जगहों को घूमना और व्लॉग्स बनाना शुरू किया था, वो भी इतना नहीं चल रहा था। लेकिन जब वो जो निष्कासाई एरिया जाके होली वीडियो बनाया था, तब उसी वीडियो बहुत वायरल हो गया था। क्योंकि मुझे लगता है इसलिए है कि एक तो इंडियन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि जापान में इंडियन लोग बहुत रहते हैं, और दूसरी बात यह है कि उनमें से जापानीज़ भी थे ना। तो एक तो बहुत अजीब है कि जापान के ये बगीचे में 90% इंडियन लोग इकट्ठे होकर सब लोग होली मना रहे हैं। वो दैट इटसेल्फ इज़ रियली इंटरेस्टिंग। पर उसके बीच में मैं जैसी जापानी लोग थे जो साथ में इंडियन कल्चर्स को सेलिब्रेट कर रहे, मना रहे हैं, तो वो भी बहुत मज़ेदार लगा होगा कि अरे ऐसे भी होता है। मतलब वो कोई भी मतलब इतना इंडियन कल्चर बाहर में विदेशी लोग मनाने का वो जो कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था शायद, इसलिए मुझे लगता है वो वायरल हो गया। बट कैसे लगा आपको when that video finally went viral? What did you feel? मैं तो हर मिनट में ऐसे स्क्रॉल करके फ्रेश करके अरे कब तक जाएगा ऊपर। देखिए उसी समय मुझे लगा ठीक है, ये अगर इतने लोग एंजॉय कर रहे हैं तो थोड़ा कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि उसी समय मैं एक कंपनी में कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही थी और काम छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन वो मेन काम है, लेकिन इसलिए यूट्यूब तो बस हॉबी की तरह अपलोड कर रही थी। लेकिन अगर इतने लोग देखना पसंद करते हैं तो थोड़ा मैं मेहनत लगाऊंगी, ऐसे उसी समय ऐसा लगा। That's amazing. And this was 4 years back that you made this Holi video? I think more, 5-6 years back. Oh wow. Yeah. And now it's in 2024. अभी आपकी 90% की जो ऑडियंस है ना इंडियंस है, जी। तो आपको कैसा लगता है now that you know that 90% of your audience are Indians? Of course मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि YouTube वीडियोस बनाते बनाते मैं खुद इंडियन संस्कृति के बारे में सीख पाई और मतलब बहुत मज़ा आता है। और अब ऐसे उसी कंटेंट्स को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, तो दोनों मतलब एंजॉय कर रहे हैं और ये इट्स ग्रोइंग, तो बहुत अच्छा लगता है। तो व्हाट डू यू थिंक योर ऑडियंस लव्स द मोस्ट? आपके कंटेंट में उनको क्या देखना पसंद है? आई थिंक जापानीज
पर्सपेक्टिव से इंडिया कैसा दिखता है उस टाइप का कंटेंट्स बहुत चलते हैं। जो मैं बनाना चाहती हूँ वो जापान के ऊपर वीडियोस बनाना चाहती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो लोगों को मदद कर सकती हूँ। जैसे कि जापान में काम करना चाहते हैं तो कौन से तरीके के होंगे, ज़िंदगी कैसी होती है, जापान में पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या क्या है। तो ऐसे थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाना चाहती हूँ जो लोगों की असली ज़िंदगी में फ़र्क पड़े, वो एक है। लेकिन मुझे लगता है हमेशा ऐसा एजुकेशनल कंटेंट ज़्यादा नहीं चलता है क्योंकि सबके लिए नहीं है। जो ज़्यादा चलता है वो जैसे कि एज अ जापानीज पर्सपेक्टिव इंडिया को एक्सप्लोर कर रही हूँ तो वो ज़्यादा चलता है। That's amazing. With this, I think you're also bridging the gap between India and Japan. So did you think you would ever come to this state जहाँ पे आप इंडिया और जापान के बीच एक? बिल्कुल नहीं। हिंदी के वो ग्रेजुएशन के बाद मैं तो नॉर्मल कंसल्टिंग फर्म में काम कर रही थी। ऐसा वो यूट्यूबर बनने का, इंडिया और जापान के पुल बनने का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ बन तो गई और अच्छा लगता है। जैसे कि कमेंट्स में आ जाता है कि मैम आपकी वजह से मैंने जापानी सीखी है, जापान में काम करने लगा। ऐसा तो एक तरह से उनकी ज़िंदगी बदल गया, पता नहीं अच्छी तरह से बदल गया या शायद पता नहीं। तो ऐसा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा ऑप्शंस को बढ़ाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड एज अ रिजल्ट आई एम बिकमिंग अ ब्रिज ऑफ इंडिया एंड जापान। I feel good about it. That's very beautiful. I'm sure a lot of people who leave India and go abroad, वो भी अपना घर ही ढूंढते हैं. So I think you're doing a great work by helping people like us find our homes in abroad. Now, also talking about your the first day you came to India. How was it? अरे यार कितने पुरानी बातें हैं, याद नहीं है। पहली बार जब आई थी इंडिया तब आई वॉज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई यूनिवर्सिटी। तो हिंदी सीख के 1 साल लगभग 10 महीना हुआ था। और उसी समय आई थी, उसी समय ग्रुप में आई थी। एक स्कूल का एक NGO था, जापान में एक NGO है जो मुंबई के वादारा करके एक एरिया है, वो वादारा के बच्चों को, स्ट्रीट में रहने वाले बच्चों को मदद करने वाला एक NGO था, अभी भी है। तो उनका स्टडी टूर करके स्टूडेंट्स को ऐसे इंडिया में भेजते थे और वहाँ पे कुछ स्कूल में बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा सा सिखाना, ऐसा वो जो एक टूर था। तो उसी हिसाब से मैं गई थी और आई वाज अ ट्रांसलेटर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बच्चे तो बहुत प्यारे थे। ताजमहल भी गई थी, बच्चों के साथ भी खेली, इंडिया खाना भी खाया, तो बहुत मज़ा आया। और बच्चों के साथ खेलना वो बहुत अच्छा अनुभव था क्योंकि बच्चे लोग ना ऐसे सोचते भी नहीं है कि ये विदेशी है, इसलिए शायद धीरे धीरे बोलना अच्छा होगा, ऐसे बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। दीदी दीदी मेरे साथ खेलो ना, ऐसे जल्दी जल्दी बोलते हैं ना। तो मेरी हिंदी का बहुत अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस हो गया, तो वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। लेकिन पहला दिन तो याद नहीं है, बस सोई होगी होटल में। That is so cute. अब होगी बात इंडिया की। Now tell me, जब आपने अपने जापानीज फ्रेंड सर्कल को बोला था कि यार मुझे हिंदी सीखना है, how did they react? Were they supportive? How was it? वो तो हाई स्कूल की बात है ना, when I was like 16 and उसी समय तो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। मेरी माता जी को बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि हिंदी सीख के क्या करें, क्योंकि तब तक तो मेरे पिताजी गुजर गए थे। तो मेरी मम्मी थोड़ा सा चाहती थी कि थोड़ा मतलब जो ज़्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसी हिसाब से करना, मतलब इतना रास्ता मत चुनो ऐसे। लेकिन हिंदी सीखना शुरू करने के बाद, वैसे बाकी लोग भी हिंदी सीख रहे थे ना क्लास में, तो सब लोग हिंदी के स्टूडेंट्स हैं और बगल क्लास में उर्दू सिखाई जा रही है और बगल में फिर स्वाहिली, मंगोलिया, बहुत ऐसे 25 भाषाएं उसी यूनिवर्सिटी में सिखाई जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि
अजीब है या यूनिक है, विशेष है, ऐसा कुछ Okay. नहीं था. Now let's deep dive into our game segment. Okay. It's called Nice or Spice. So we will describe one Indian object to you Okay. or a situation that's very Indian, and you have to guess what it is. Okay. ठीक है, अगर आपने सही guess कर लिया तो we'll give you a sweet. Okay. लेकिन अगर गलत guess किया, you get the spice. You know I can't eat spicy food, right? मैं जापान से हूँ, ठीक है? लेकिन आप Indian इंडियन खाना खाते हो? हाँ. Come on. चलो ठीक है, अभी मेरा Okay, it's spice not tolerance- that tough. You're a true Indian. कोई बात नहीं, मैं वो सही आंसर दे देती हूँ, ठीक है? Let's kick things off with a classic. Okay. Okay. Every Indian wedding has this, but so does every festival. It is orange, it is twisty, it is soaked in sugar syrup. What is it? जलेबी. Got it, guys. Somewhere no. India. Okay, we will give you a sweet. You get Shrikhand. ठीक है. श्रीखंड इस बार पहली बार है, मतलब Oh, you इस have ट्रिप में. not- oh. नहीं नहीं, इस ट्रिप में दो तीन बार आई थिंक खाई हुई. Okay. इतादाकिमास, हम बोलते हैं इतादाकिमास, लाइक शुरू क्या- क्या- करते हैं, क्या? शुरू करते हैं इतादाकिमास. Itadakimasu. हाँ, इतादाकिमास. Very nice. Yay! Mm, Now a bit of Bollywood. You've come to India. We cannot Okay. do this without Bollywood. Okay. So in the movie Dilwale Dulhania Le Jayenge, what does Simran's dad famously say when he finally lets his daughter go? Yeah, she doesn't know, guys. Come on, Maya-san, think. Okay, I'll give you the Ja scene. Simran, ja. Something like that, no? Yes, there Is is. it? You're almost there. Like the main line's still missing. Think of the scene. They're in the train. She's running. She wants to go. भाग सिमरन, भाग. नहीं, जा सिमरन जा सही था. उसके बाद एक और लाइन है. जो करना है करो. Yeah, almost there, almost there. I'll give you the first word. G. Ja जीते रहो. Simran. Guys. जा सिमरन जा जीती रहे. Come on, you're almost there. जी, starting with G. ना? G. G. जियो अपनी जिंदगी. We'll give it to her. जी ले अपनी जिंदगी. So what? Oh, I think one sweet, one spicy for this. You were almost okay. there. Okay. So one we'll sweet, give you- one spicy, ना? हाँ, एक chicky and one Okay. nagin chip. Okay. One chicky. Itni khushi, so cute. Nagin chip. You also, I think half of a nagin chip. I think it's tolerable. Nagin chip is not that spicy. Not a right way. तो आपने sweet खाया एक तो पता भी नहीं चलेगा अब. नहीं, ये ठीक है. Now let's crank up the difficulty a little. Okay. In Indian weddings, there is an object that the bride's family steals from the groom. What is this object? I don't know this one. Yes. If this you can't answer, Maya-san chili. कैसे? Paise? Paise, the bride's family runs behind this groom for money, for that object. What do you think that object is? It's a groom की एक खास चीज़ है वो. टोपी. We'll give you 2 more guesses, if not chili. जूते. Right? अरे यार, मुझे मिर्ची गिनानी थी यार आपको. I think because you said topi, a small bite of the chili, then we'll give you the Mysore pak. Okay. तो मीठा भी हो But like, जाएगा I ये. want to try this. ये क्या है ये? मिर्ची है. मेरा कि किस डिश को क्या बोलते हैं? ठेचा, is it? ठेचा. ठेचा. वो नागपुर वाला. ठेचा. That's हाँ, ठेचा. ना पूरा मुझे तो नहीं पता है. Oh, I wanted to try this like for Oh, so long. yay. Actually, yeah. Okay, एक चिली का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा garlic. Okay. If it's too spicy, there's a lot of sweet. It's okay. And I have पानी भी है. एक हाथ में पानी. ठीक है. Oh my god. Oh, this is spicy. It's actually very tasty. Instant regret or are you okay?
वो आ जाएगा। मेरे थोड़ा सा but it's okay. I want it. It's very spicy. You मैसूर पाक का भी एक बाइट ले लो। Mysore pak. I still remember I had this when I was in college in a professor's house. Professor के वो जो कमरे में वो ये था। No? Yeah, Mysore pak is like स्वारू है ना। उसके अंदर में स्वारू पैदा I can see the sukoon in your face right now. Now to move forward, as a South Indian, I have to tell you this. This video of yours, this recreation of Megam Karukatha, was my favorite when it came out. Because I love that song. I was obsessed with it. The country was obsessed with it. And your video with that reached, I think, 62 million views on YouTube really Shorts. And like I said, I'm from the South, so I was really proud. I loved it. Thank you. So I love how you represent the diversity of, you started with Hindi content, Bollywood, then you went to the South. So was this decision somehow intentional कि आपको हिंदी भी करना था and then you also wanted to South? How did that decision happen? बिल्कुल इंटेंशनली स्ट्रैटेजिकली नहीं था। तो मेरे जो मेगम खरकता में साथ में नाच रहे हैं वो एक जापानी लड़का है जो डांसर है, ठीक है, जिसको इंडियन मूवी डांस म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। Okay. तो उसको ना हिंदी नहीं आती है, इसे जब हिंदी गाना चुनते हैं तभी ये फ़र्क नहीं पड़ता ये हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, बस अच्छा लगता है तो मैं कर लूँगा ऐसा। तो उसी ने ये मेगम करकता सॉन्ग चुना है। तो मुझे तो पता नहीं ये हिंदी नहीं है, ये मतलब क्या, मतलब कौन सा गाना है, मुझे ज़्यादा इंडियन साउथ इंडियन एक्टर्स वगैरह भी ज़्यादा ज्ञान नहीं थी उसी समय। तो चलो ठीक है, करना चाहते हैं तो मैं भी कर देती हूँ ऐसे। तो वो बहुत हिट हो गया। और ऐसे इससे पहले भी कुछ साउथ इंडियन सॉन्ग्स हैं जो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये काके तक जाना करना चाहते थे। तो ऐसे करके मैं, और RRR भी था, वो इंटरव्यू भी करना था। तो ऐसे करके धीरे धीरे साउथ इंडियन म्यूज़िक मूवीज़ में भी देखने लगी और बहुत अच्छा लगने लगा, इसलिए ऐसे करके साउथ इंडियन मूवी के ऊपर भी डांस करना शुरू किया था। Oh, that is so sweet. What's the first South Indian movie you watched? Yeah, Makki. I think Makki. Oh my God, really? Yes. The Tamil version of it. I think it was Tamil version. Nani, na? What's it called? वो राजा मौली साहब का Yes. की है। तो वो जब मैं स्टूडेंट थी तब ही देखी है। तो वो सबसे पहली साउथ इंडियन मूवी थी शायद। That is so cute. That's the most weird but funny yet so brilliantly made movie. Yeah, it was very interesting. Yeah. So if not Hindi, which language do you think you would have learned? मैंने तमिल सीखने की कोशिश की, पर थोड़ा सा वरुणमाला एक बार मतलब सीखा है पूरी तरह से, लेकिन मैं भूल गई, थोड़ा मतलब कंसिस्टेंसी नहीं था। और हाँ, लेकिन अगर और एक मौका है तो मैं तमिल फिर से सीखना ट्राई करूँगी। क्या लेकिन पहले तो आप बोल रहे थे यार तमिल, बोलो कुछ, you have fluency तो है आप में। ये पेर मायो नांद्री नहीं, सब चला गया, थोड़ा जितना मैंने कोशिश की It's so cute. सब चला गया। She just said hello, bye, and my name is Maya. Yes. Perfect. Now talking about your viral videos, आपने भी अभी ये बात की थी काके ताकू सान के बारे में, एंड आपने बहुत अच्छी कोलैबोरेशंस की है यार। You already created K3G Chennai Express videos. We love it, and on social media I'm sure everybody loves this collaboration between the both of you. The Chennai Express one to hit 30 million on Instagram. Yes. So tell us a little about this collaboration relationship that you have with काके ताकू सान. So वो पहले डांसर थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा है ना। So we are good friends and business partners now. Like लोग बोलते हैं कि आप लोग डेट कर रहे हैं क्या, वगैरह नहीं करते। We are good friends. And सच्ची में we are very good friends. I will take your word for it. Yes, you have to take it. पर हाँ, बैकग्राउंड अलग है, और मैं ज़्यादा हिंदी में ऑफकोर्स आगे हूँ और इंडिया के बारे में ज़्यादा जानती हूँ। डांस तो बैले डांस, क्लासिकल बैले डांस पहले करती थी, इसलिए उसी बैकग्राउंड है। काके ताकू के साथ एक तो डांसर बहुत समय से प्रोफेशनल डांसर है, और दूसरा वीडियोग्राफर भी है, वीडियोग्राफी अच्छे से करते हैं।
कैमरा भी अच्छा है, एडिटिंग स्किल भी अच्छा है और डायरेक्शन भी अच्छे करते हैं। कभी कभी स्टेज परफॉर्मेंस को, डांस परफॉर्मेंस वगैरह वो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा दोनों का बैकग्राउंड अलग है, इसलिए एक दूसरे को मदद कर सकते हैं ना। तो मैं वो जो जैसे कि ऐसे कोरियोग्राफी है तो नहीं जैसे कि ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं ऐसा, तो थोड़ा बैकग्राउंड समझा सकती हूँ। तो एक ऐसे करके एक दूसरे को बहुत मदद करके हम बहुत अच्छे से वीडियोस बना पाते हैं, तो वो ऐसा good partners. We did our activity of eating. We missed one dish which I want to know about. Okay. How much pani puri can you eat in one go? Because that's a very serious measure of how desi Mayo-san is. Once I did a challenge with as a content, I think it was like 50 or something. 50? 15, 15. Oh, 50 वो more. जल्दी खाना था, I think. हाँ, याद नहीं है, but I think 15 or something is my record. अगली बार फिर और खाने की कोशिश करूँगी. I think you're at 100 right now on the desi scale. 15 I think is a very good number. Good, thank you so much. Yay. Now you also went viral with this one video with Hiroshi Suzuki-san. Yes. Japan's former ambassador to Yes. India. Yes. And both of you all danced on Kavalaya. That video is crazy. I know, it was really good, right? Yeah, I mean, I think it's both of you all, and then background dancers bhi hai na usme. Yes, Yeah. There was background dancers is like मेरे दोस्त, कुछ दोस्त हैं और हिरोशी सुजुकी जी की बीबी जी भी हैं, जो हड्डियाँ टूटा हुआ था फिर भी ना ध्यान से देखिए पीछे वो जो मतलब बीबी जी ऐसे ऐसे करके नाच रहे हैं सच्चे में। हाँ, that was like instant back dancers made of my friends and like just people there. Oh god. But what was this moment? Like, did you all plan it or spontaneously हो गया ये? So हिरोशी सुजुकी जी से उससे पहले 2 बार मिल चुके थे और सुजुकी जी को थोड़ा मतलब इंटरेस्टेड थे कि थोड़ा वीडियो साथ में बनाने के लिए, इसलिए बाकी के जो सेक्रेटरीज के लोग थोड़ा सा समय निकाल के सेटअप किया है कि ओके इसी समय करेंगे। उतना तक तो हाँ सेटअप हो गया था और मुझे लग रहा था मतलब सोच रही थी क्या कंटेंट बनाऊंगी, क्योंकि एम्बेसडर के साथ वीडियो बनाना एक तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात ना, मतलब पता नहीं पानी पूरी खिलाऊं क्या बस सोच रही थी। और वो सुजुकी जी के इंस्टाग्राम देखते हुए मैंने वो देखा है कि एक रजनीकांत जी के मूवी के ऊपर वीडियो बना रहे थे और वो सनग्लास को ऐसे ऐसे करके वो कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगा हाँ अगर रजनीकांत जी के ऊपर थोड़ा मतलब वीडियो बनाने में कोई ठीक है तो शायद डांस भी कर सकते हैं, एक अच्छा गाना आ गया है कवाला। तो मैंने पूछा क्या सुजुकी जी डांस करेंगे क्या एंड सेक्रेटरी ने मतलब बोला कि हाँ शायद मैं पूछ लेता हूँ। ओह वाओ यार। और एम्बेसडर ने हाँ बोला, तो आइडिया मेरा था लेकिन वो जो आइडिया है सुजुकी जी के कंटेंट से मैंने लिया है। और जब प्रैक्टिस करते समय, वीडियो शूट करते समय बहुत मतलब सुजुकी जी बहुत चेयरफुली कंटेंट बनाते हैं। वो मुझे लगा कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर के पास ये एक टैलेंट होता है कि कैमरा ऑन होने से हम थोड़ा सा मतलब वाइब बदल सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिव चेयरफुल कर सकते हैं। सुजुकी जी भी ऐसे है कि कैमरा ऑन होने के बाद बोलने का तरीका जो है बहुत अच्छा मतलब और सुजुकी जी तो ऑफ कोर्स डिप्लोमेट है तो स्पीच वगैरह भी देते हैं। तो सुजुकी जी जब स्पीच देते समय लोगों के सामने वो भी थोड़ा सा बदल सकते हैं। तो आई थिंक ऐसे बैकग्राउंड है तो यूट्यूबर का टैलेंट भी है सुजुकी जी के पास तो ऐसे करके बहुत चेयरफुली वीडियो बना गया था। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मैं नहीं बोल पा रही थी कि सुजुकी जी और थोड़ा सा हाथ ऐसे करें या थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा सा जल्दी करें, ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन उनकी बीवी जी हैं जो बहुत मेरी मदद की है कि नहीं ये इतना अच्छा नहीं था, फिर से करते हैं। so sweet। इसलिए 2-3 टेक्स लेकर बहुत बढ़िया वीडियो बन गया था। तो बीवी जी भी बहुत मदद कर रही थी, सुजुकी जी भी बहुत अच्छे थे, तो ऐसे
बहुत मज़ा आया। It's a beautiful video. You also took him to the Sarojini market. ओह यस, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो Correct. बनाने को सोच रहे थे और लॉन्ग फॉर्मेट के लिए थोड़ा कुछ कंटेंट मतलब आइडिया होना चाहिए। Correct. एंड हाँ, मैं सुजुकी जी को कुछ स्ट्रीट फूड खिलाना चाहती थी और तो मुझे लगा सरोजिनी नगर मार्केट चले एंड ऑफ कोर्स उनके 5-6 बॉडीगार्ड्स सेक्रेटरी सब मिलकर गए थे। बट लाइक सुजुकी जी वाज चिल, वेरी लाइक यू नो, नया खाना ट्राई करने में भी कोई संकोच नहीं करते हैं, कुछ भी संकोच नहीं करते, तो बहुत अच्छा था। I can't imagine the people there would have been like, ये कौन आ गया यार सरोजिनी Yeah, और yeah, yeah. bodyguards. और अफसोस बात ये है कि वो अब यूके चले गए, थोड़ा सा समय मतलब दो समय हो गए थे इंडिया में और उसके बाद यूके में पोस्ट हो गया। Okay. तो अब हो गए, तो अब नए एम्बेसडर आने वाले हैं आई थिंक, तो इनके साथ भी डांस कंटेंट देखने को मिलेगा। मुझे पता नहीं देखने की नेक्स्ट व्हिच मूवीज कमिंग। रजनीकांत एक आ गया है ऑलरेडी। जरूर प्रपोज तो करूंगी, मतलब सजेस्ट तो करूंगी कि क्या हम नाच सकते हैं करके, लेकिन उनका भी कंटेंट स्टॉक करना पड़ेगा ना कि वो क्या बनाते हैं, है ना। तो but that's beautiful. My question was going to be this relationship with you and all of these ambassadors is beautiful. I think it inspires a lot of creators as well. So what do you think as a creator, how can you play this role of, you know, building diplomatic relationships with ambassadors? तो एक चीज़ जो मैं हमेशा दिमाग में रख के वीडियो बनाती हूँ, वो कोई भी इंसान को या संस्कृति को इंसल्ट ना कर, बदतमीजी ना कर, क्योंकि ये बहुत आसानी से ऐसे भी हो जाता है। मतलब बिना जाने कोई भी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मतलब इनअप्रोप्रिएट बातें भी हो सकती है, काम हो सकता है, तो उसी से बचने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि जब डिप्लोमेट के साथ वीडियो बनाना है या कोई सरकार के साथ वीडियो बनाना है तो ऑफ कोर्स क्लीन होना चाहिए चैनल, और मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ ना कि उन लोगों के साथ कोलैब कर सकूं, लेकिन मैं किसी इंसान को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, किसी संस्कृति को बुरा मतलब नहीं बताना चाहती हूँ, तो वो हमेशा दिमाग में रखती हूँ और उसी से मुझे लगता है ट्रस्ट आ जाता है कि ये क्रिएटर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, आगे जाके भी बुरा काम नहीं करेगा, अभी तक भी नहीं किया है, तो वो चीज़ एक है। तो जब भी मैं वो वीडियो बनाती हूँ तभी हर मतलब बहुत ज़्यादा चेक करती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि साड़ी पहन के ये करने जा रही हूँ, लेकिन ये इज़ इट अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट, तो ऐसे लोगों से पूछ कर करती हूँ। और इसकी वजह से ऐसे डिप्लोमेट के साथ वीडियो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कारण है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे करने से, क्योंकि उसी मतलब एंटरटेनमेंट वीडियो बनाना एक चीज़ है, लेकिन इवेंचुअली आई वांट टू मेक सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट, करेक्ट, गुड इम्पैक्ट टू द वर्ल्ड, टू इंडिया जापान relationship, and for that collabing with ambassador and sarkar like government is really good opportunity, and yeah, so it works good with me so far. Well, we are very proud of you. I think it's quite, like I said, the inspiration for a lot of creators to also do good work and reach and work with government officers as well, I'm sure. Now coming to one of my checklists that you have already done. I'm very jealous of this, but you've interviewed the team of RRR. Oh yes. Junior NTR, Ram and Rajmouli sir. So my next question is, how was that experience of meeting them, talking to them? How did it go? I was very nervous about this for like a month. A month? हाँ तो पहले से निश्चय किया गया था कि मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ। उसी के लिए तैयारी के लिए मैंने राजामौली सर के आई थिंक पूरी मूवीज़ देखी हैं। RRR तो 10 बार से आई थिंक 20 बार तो देखा है। और रिसर्च किया है, याद किया है कि क्या है और ऑफ कोर्स रामचरण जी के NTR सर के मूवीज़ भी देखे हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी बनाया था एंड आई वाज लाइक very nervous about it. You researched for a month or what?
या Oh my God. क्योंकि समय था ना, अगर एक हफ्ते पहले बोला गया होता तो एक हफ्ते का समय ही था, लेकिन थोड़ा जल्दी बता दिया गया था, इसलिए मतलब आई वाज नर्वस ना, तो रिसर्च करती रही, दैट वाज गुड। और उसी दिन इंटरव्यू होने से 10 मिनट पहले मैं इतनी ही नर्वस थी कि मैं गलती से लड़के वाले टॉयलेट चली गई। क्या क्या क्या? लड़के वाले टॉयलेट वॉशरूम चली गई। Oh no. आई वाज दैट नर्वस, दिख नहीं रहा था ये सब, लड़का लड़की no difference. एंड आई स्क्रीम लाइक सॉरी। So cute, oh God. पर ठीक है, दो लोग थे, दो लड़के थे, दोनों मेरे दोस्त थे, Thank वो God. मेरे टीम के थे, और मैंने कुछ नहीं देखा, आई प्रॉमिस, मैंने कुछ नहीं We'll believe you. so like when they came into the room they were very nice and sweet. मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इतने बड़े बड़े स्टार्स एंड डायरेक्टर इतने हम्बल कैसे हो सकते हैं, इतना बहुत हम्बल थे। एंड मतलब मैं इंग्लिश में इंटरव्यू किया है, पर मतलब लोगों को पता होता है कि मतलब it was very obvious that I was nervous. And English is also my, not first language. So they are very, considerate about how I was feeling. No, like थोड़ा मतलब आप ठीक है kind of, थोड़ा सा ख्याल रखते थे, तो they're very sweet. And कोई भी सवाल में अच्छे से जवाब दिया, ऐसा नहीं था कि नहीं ये तो बहुत बार पूछा गया है, or like anything, like बहुत अच्छे से हर सवाल में बहुत अच्छे से जवाब दिया, तो I was very like it was very nice. Very controversial, but in the three of them, did you have a favorite? I want to know. Come on, they should. Charansa was Aw. so handsome. Yeah. Every girl right now, hard relate. My eyes were like hurt. Aww. Do you have a favorite movie of Ram Charan? But I think RRR is best. the best, like favorite. I mean, was masterpiece. I Yeah, really I liked agree. it. I watched the movie like thrice in the theater. I loved it. It's Oof, very okay. good. Took quite some time for me to get out of that zone. But talking about things we love, I know you run a channel called Animai where you talk about Oh, yes, animated yes, yes. series. So I want to ask you now, I have watched only Bollywood movies and South movies all my life. So as a person who's never been introduced to anime, if you had to suggest one anime series that because of which I will start liking anime, which one would it be? ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि इंसान पे निर्भर करता है ना, आपको कौन सा कंटेंट पसंद तो है। सोचो ना, I love South movies, so उसके हिसाब से एक ऐसा anime that I would love. पर कोई किसी भी इंसान को इन जनरल डीमन स्लेयर रिकमेंड कर सकती हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा एनिमे डीमन स्लेयर नहीं है, लेकिन जब आप एनिमे देखना शुरू करते हैं तब डीमन स्लेयर अच्छा है। एनिमेशन का वो जो लेवल भी बहुत ऊंचा है और स्टोरी भी अच्छा है। So I would go with Demon Slayer, but eventually my favorite is Attack on Titan. What is that about? Attack on Titan is it's really hard to describe, but basically there is a titan, like बहुत Okay. और वो इंसान को खाता है। Okay. ठीक है, Okay. तो उन लोगों से बचने के लिए बहुत बड़ा दीवार वो शहर के हर जगह Okay. दीवार है, ठीक लेकिन है। एक दिन ये दीवार टूटता है तो आ जाता है, लड़ना है। लेकिन okay. असर में उसके आगे भी इंसान, वो माना जाता था कि इस दीवार के आगे इंसान नहीं होगा। Okay. ठीक है, लेकिन असल में इंसान है और वो तो बहुत बड़ी कहानी है, आप अभी समझ नहीं रही बहुत होगी, वक्त लगेगा। बहुत मुश्किल है तो समझाना। लेकिन इवेंचुअली बात ये होती है कि युद्ध कैसे शुरू होती है और क्यों रुकता नहीं है, तो ये बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड कहानी बन जाती है। सो आई रियली लाइक इट। But you've also mentioned युद्ध के बारे में आपने बात की, so I have to take you back to, you said you've done महाभारत रामायण भी पढ़ा है आपने। Yes, yes. So do you have like favorite instances from Mahabharata and Ramayana? Like one instance from Mahabharata, one from Ramayana. Like favorite instance, like a favorite part. Instant. Like say for example, for Mahabharata, I love for controversial, but I love the Draupadi scene because for me that felt like
you know, when you believe in God, they actually help you in the moment you need help. That's my favorite instant because I think Mahabharata उसी की वजह से हुई थी, according to me. So like that, you have favorite instances from both. I wouldn't say favorite, but memorable was महाभारत में गुरु से सीखने के बाद कुछ देना पड़ता है. हाँ, so yeah. That was like पढ़ते पढ़ते हैं उंगली काट दे. So that was very shocking instant for me. That was a very impactful thing. Yeah, but Mahabharata is full of very interesting story. Like, But Guru Dakshina is a good one. Yeah. From Ramayana. Ramayana. This guys as a Hiran, right? Yes. And then try to get Ram out of the Sita out of the Sita, yes. cottage. That was like very interesting. Like पढ़ते पढ़ते अरे क्यों पता नहीं चल रहा मत जा. So that was also you know good, like, memorable, not exciting, but like you know makes me like curious about what's next. Oh wow, So that was makes a good sense. story. Yeah. Okay, now you also started your own podcast this year. A shout out to Unexpected Heroes. Thank you. And you hosted Suzuki-san, the Japanese ambassador to India, Hechi Sibi George, ambassador of India to Japan. And you've also now recently, I think, interviewed Geetanjali, Yes. who's the manager director of Kirolo yeah. Group. Yeah. So who are we seeing next on your show? So the next already we filmed. I'm editing. Okay, I lied. I have to start editing. Okay, but it's a Japanese tabla player, Oh wow! Yuzan. So he has been playing tabla for I think 20 years. Yes. So he learns in Kolkata. He has two gurus, one in Kolkata and one in Mumbai, and he's really good. And he also, what's unique about him is like he mix it with Japanese music and tabla, Oh, wow. and he makes new music, which is really so. He not only is really good at classic Indian music, but he does fusion, which is Okay. also opening the door for like Japanese people to get interested. Because if someone plays classic Indian tabla, then there is less connection with Japanese people, Yeah. and as a entry, it's it gets difficult. But like he's doing great job with connecting Japan and India, and that's why. It's a very interesting profile. We can't wait Yes. to watch it, man. Yes. Congratulations on the podcast. Stay tuned. Thank you. Yay. Okay, my next question, final question. We don't want to let you go, but final question is what is next for Mayo Japan? What are you doing next? अरे ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है यार, मैं क्या बताऊं. तो as a influencer, मतलब एक तो मुझे एक मूवी में तो आनी चाहिए. I think राजमौली सर को कॉन्टेक्ट करना. कर रही हो क्या नेक्स्ट? आ जाओ मैं. जरूर कीजिए, जरूर. मैं हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, वो छोटी सी रोल ठीक है. कोई भी मूवी में अगर जापानी लड़की की जरूरत पड़े तो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है. You and Ramcharan should do one for sure. Post ठीक है. तो कर लेते यार manifest. Mayo-san and Ramcharan in a Rajmouli movie. Next. That would be interesting. But एक तो वो है, पर उसके लिए थोड़ा सा एक्टिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए होगा. सो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लाइक शॉर्ट ड्रामा टाइप कंटेंट थोड़ा सा बनाऊंगी एक जापान और इंडिया के ऊपर. वाओ. जो भी. और दूसरा, अभी तो इंडियन लोग बहुत जापान आने लगे हैं. पिछले 1-2 साल में बहुत इंडियन टूरिस्ट बढ़ गए हैं जापान में. तो थोड़ा, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि जापान में शाकाहारी खाना बहुत कम मिलता है, जो इंडियन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है. तो कुछ जापान में रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ तो मैं उसी चीज़ को सुधारने के लिए मदद करना चाहती हूँ. तो मैं सोच रही हूँ. दूसरा तो मैं पानीपुरी को ना, मैं 1-2 दिन फेस्टिवल टाइप मौके में मैं भेजना चाहते हैं. Oh wow! पानीपुरी वाली. be there. So that's gonna be so much fun. That is so cute. So ऐसा कुछ है, लेकिन
वो अभी तो थोड़ा मतलब आगे अभी इन्फ्लुएंसर बन गई जो मैं प्लान नहीं कर रही थी लेकिन पता नहीं मैं बन गई तो आगे क्या होगा अभी ये सोच रही हूँ तो Thank God बन I गया. hope I can answer this question nicely in Yes. like half a year. That's 3 things that were manifesting for you today. That's amazing. But one last question to end this interview with. If you had to wake up in one city in India today, right now, which city would that be? I would say कश्मीर अभी Oh, तक नहीं गई beautiful. सुना है बहुत सुंदर जगह है बहुत सुंदर. तो थोड़ा दूर है तो अगर अगर वेक अप एंड अगर कश्मीर है तो बहुत समय बच जाता है तो कश्मीर इज ऑन माय लिस्ट फॉर लॉन्ग सो आई विश आई कैन गो देयर That content that you would make in Kashmir, I'm just imagining, it would be so cute. Beautiful river, mountain. Nice. Okay, with that, we come to the end of our conversation with Mayo-san. Arigato and sayonara. Arigato. Sayonara. With that, for now, we are saying bye to Mayo-san, but make sure you tune in to our next conversation with your next favorite creator. For now, say bye. Bye.